हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रोमानिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो ओपनिंग्स हैं आपने समझना है, बेसिकली दो सेक्टर्स की ओपनिंग्स हैं। कुछ तो हॉस्पिटैलिटी की ओपनिंग्स है, मीन्स होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए हैं, और कुछ ओपनिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि फ्रेश कैंडिडेट, आपका कुछ भी बैकग्राउंड है, कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, दो डिफरेंट टाइप का जो है ओपनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग में। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा। रोमानिया का प्रोसेस गल्फ़ के प्रोसेस से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। आमतौर पे 3 महीना 3.5 महीना लग जाता है वर्क परमिट आने में, और वीज़ा स्टैंपिंग में भी कुछ समय लगता है, थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब का अपॉइंटमेंट मिलता है एम्बेसी में। फ्रेंड्स, रोमानिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 100% होता है। मीन्स बहुत ही कम चांस होता है कि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो। और दूसरी बात, रोमानिया के वीज़ा के लिए आमतौर पर इंटरव्यू नहीं होता है। मीन्स कैंडिडेट को वीज़ा स्टैम्प कराकर डायरेक्टली पासपोर्ट दे दिया जाता है। पेमेंट स्ट्रक्चर जो हमेशा हमारा रहता है वो स्टेप बाय स्टेप रहता है। सेल्फ सिलेक्शंस में है अधिकतर काम। आपने करना क्या है, अपना प्रोफाइल हमारी टीम को भेजना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ अपनी टीम के। वर्किंग आवर्स में आप उनसे बात कर लें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजें, उनसे बात कर लें, पूरा एक्सपेंडिचर समझ लें, एक रफ आइडिया ले लें कि क्या प्रोसेस स्टेप्स रहेंगे, पेमेंट आपको कब कब कैसे करना रहेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट जा चुके हैं, कई सारे कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स आ चुके हैं, उनके भी वीज़ाज़ मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। और जितनी भी ब्रांड्स हैं ये जिनके लिए हम लोग अभी आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको मेंटोर कर रहे हैं, ये सभी वहाँ की लीडिंग प्रीमियम ब्रांड्स हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए ओपनिंग्स हैं, जो होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स के लिए ओपनिंग्स हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझना है कि ये सभी ओपनिंग्स इनिशियल लेवल की हैं, ठीक है। जैसे कि किचन में कुक्स चाहिए, सर्विस के लिए F&B मीन्स सर्विस स्टाफ चाहिए, और हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए। इसके अलावा एक और डेजिग्नेशन हमने ऐड किया है इसमें, वो है फ्रंट ऑफिस का। यहाँ पर भी आपको जो है स्टार्टिंग में आपने सिर्फ यही सोच के जाना है कि आपको इनिशियल लेवल का डेजिग्नेशन मिलेगा और आपको बेसिक पे मिलेगा। नेचुरली जो सैलरीज आपको पता है यूरोप में दी जाती हैं, क्योंकि रोमानिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यहाँ पर अप्रॉक्स 45 आवर्स की सैलरी हमने मेंशन की है। 45 आवर्स मीन्स 8 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक, और हफ्ते में आपको 5 ही दिन काम करना होता है, 8 घंटे। अगर आप ओवर टाइम करते हैं, मीन्स जिस दिन आपकी छुट्टी है, देखिए आमतौर पे 4 छुट्टियां महीने में काफ़ी होती हैं। अधिकतर इंडियन वर्कर्स जो हैं वो 4 छुट्टियों में अपना काम चला लेते हैं। तो 4 दिन जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसकी सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है। जो वर्किंग आवर्स के अलावा आप एक्स्ट्रा OT करते हैं उसका भी आपको 1.5 गुना मिलता है। तो ठीक ठाक अर्निंग यहाँ पर हो जाती है। और बाकी का आपको पता ही है, रोमानिया, बुल्गारिया, ये कंट्रीज जो हैं बहुत जल्दी शेंगन में भी आने वाले हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ पर आपको कमी फील होगा। मीन्स अगर आप उसको कंपेयर करें पोलैंड से, तो मैंने ये पाया है कि काफ़ी अच्छी अर्निंग है रोमानिया के अंदर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फ़िलहाल वर्क परमिट्स टाइम पर आ रहे हैं, वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मीन्स बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका वीज़ा स्टैंप होकर आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन रोमानिया तक जा पाएंगे। तो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर्स की वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। अब जो दूसरी ओपनिंग्स हैं फ्रेंड्स, ये है फैक्ट्री वर्कर्स की। देखिए, फैक्ट्री वर्कर्स जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ऐसा ना सोचें कि कोई लेबरर का काम है। देखिए, बेसिकली कुछ लग्जरी प्रीमियम जो कार्स हैं उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग होती है, वहाँ पर कैंडिडेट्स का डिप्लॉयमेंट रहता है। 10th पास, 12th पास ग्रेजुएट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट ECR है लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप थोड़ा सा इंग्लिश बोल सकते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ECR ECNR का प्रॉब्लम आपको यूरोप में नहीं होता है, ये बेसिकली गल्फ़ में होता है। और रोमानिया का वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई है। तो अगर आप रोमानिया माइग्रेट करने का सोच रहे थे और इस ब्लॉग को अगर आप गल्फ़ कंट्री से देख रहे हैं या नेपाल से देख रहे हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नेपाली सिटीजन्स को भी अपने प्रोसेस के लिए न्यू दिल्ली, इंडिया ही आना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इजी सिलेक्शन है। बस आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अपना PCC अप्लाई करें। देखिए, बहुत आसान है गल्फ़ कंट्री से माइग्रेट करना। इंडिया से भी आप माइग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस ब्लॉग को लेट्स से UAE, कतर, बहरीन, ओमान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, इसमें से किसी कंट्री से देख रहे हैं आप, तब भी वहाँ अपना काम करते रहें और हमारे साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे। आप प्रॉपरली तरीके से रिज़ाइन दें वहाँ पर, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, शॉर्टकट नहीं लेना है। अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कल को आप कनाडा माइग्रेट करें या किसी शेंगन कंट्री में माइग्रेट करें, या करंट पोजीशन में भी आप ग्रो करें, और आपके पुराने एम्प्लॉयर से जब आपका फीडबैक लिया जाए फ्रेंड्स, तो एक अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए। तो कोई हर्ज नहीं है तरीके से प्रॉपर्ली रिज़ाइन देकर अपने काम को क्विट करने में। फ्रेंड्स,
अगर आप इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मीन्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। फेसबुक पर भी हमारा कॉन्ट्रामेंटस का ऑफिशियल पेज है, प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर हम सबसे पहले अपडेट्स अपने डालते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। ट्विटर, लिंक्डइन पर भी हम लोग अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स अवेलेबल है। रोमानिया के साथ साथ फिलहाल हम लोग गल्फ की कई सारे कंट्रीज़ की डिफरेंट डेजिग्नेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए इंटरव्यूज़ और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप गल्फ माइग्रेट करना चाहते हैं, आपका बजट कम है और आप जल्दी माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। यूरोप में शेंगन, नॉन शेंगन दोनों तरह के कंट्रीज़ की ओपनिंग्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं, लेकिन आपने क्राइटेरिया को रीड आउट करना होता है और आपको ये समझना होता है कि क्या स्टेप्स रहेंगे। बहुत जल्दी हम आपके साथ माल्टा की कुछ और ओपनिंग्स शेयर करेंगे। हमने कुछ महीने पहले आपने देखा होगा अगर मेरा एक ब्लॉग जिसमें मैंने बाइक राइडर्स की बात की थी, तो लकीली आप लोगों की दुआओं से उन सभी कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स आ चुके हैं। बहुत जल्दी मैं उनके वीज़ाज़ आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे उनके वीज़ा स्टैम्प होते हैं। फिर से माल्टा की कुछ ओपनिंग्स आने वाली हैं, बाइक राइडर्स और कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स की। और माल्टा एक शेंगन कंट्री, अगर आप माल्टा में माइग्रेट करना चाहते हैं तो अभी से ही अपना फाइल लगा कर रखें, हमारी टीम को पहले से ही बता दें, क्योंकि माल्टा की हमेशा लिमिटेड फाइल्स को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स से 10 to 15 एक बार में। रोमानिया की कई सारी ओपनिंग्स हैं, 50 to 70 कैंडिडेट्स अभी और चाहिए, तो आप अप्लाई करें। अगर आप रोमानिया के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपने सबसे पहले करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट को हमारी टीम को भेजना है। आप उनसे बात कर लें, सभी स्टेप्स को समझ लें। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको ये ना बोलें कि फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग करना है। आप मेरे साथ जो है ना ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मीटिंग कराएं। लेट्स से अगर आप यंग हैं तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर मेरी बात कराएं, अपने बड़े भाई से बात करा दें, अपने माताजी पिताजी से अपनी बात करा दें। और अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ अपने स्पाउस से बात करा दें। उससे क्या रहता है, उनको पता रहना चाहिए कि आपका जो है ना प्रोसेस कहाँ से चल रहा है, किस कंसल्टेंसी के थ्रू चल रहा है, जिससे कि उनको थोड़ा तसल्ली रहता है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो कि वीज़ा कैसा होता है या वर्क परमिट कैसा होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, आप दिल खोल के ओपनली हमारी टीम से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर मैं भी आपसे बात करूंगा। कई बार मैं ग्रुप्स में बात करता हूँ, मान लीजिए 10 कैंडिडेट से इंक्वायरी किया है तो मैं सभी को एक गूगल मीट का लिंक भेज देता हूँ और सभी से एक साथ बात कर देता हूँ। अधिकतर ओपनिंग्स यहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन में हैं, बट आपने हमसे झूठ नहीं बोलना। अगर आपने मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, होटल सेक्टर में काम किया है, आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेक कोई भी सर्टिफिकेट ना बनाएं। हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप हमारे थ्रू अप्लाई करें, चाहे वो गल्फ हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, हमें अंधेरे में नहीं रखना है, अपना पास्ट हमसे नहीं छिपाना है। पास्ट इन द सेंस कभी भी गलती से कोई फेक वर्क एक्सपीरियंस ना दिखाएं, कोई फेक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हमें ना दिखाएं। इसके अलावा अगर आपने कभी कहीं और अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो प्लीज़ वो बताएं, या आपने पुराने पासपोर्ट पर कुछ आपसे गलती हो गई थी, मान लीजिए आपको डिपोर्ट कर दिया गया या आप कोई जॉब छोड़कर आ गए थे, प्लीज़ सभी डिटेल्स हमसे, जैसे आप एक डॉक्टर से, एक लॉयर से कोई बात नहीं छिपाते, उसी तरीके से अगर कंसल्टेंट्स को, चाहे मैं हूँ या बहुत सारी इंडिया में रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, मीन्स हमसे बहुत बड़ी, हमसे बहुत अच्छा काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं राइट इंडस्ट्री में, किसी भी कंसल्टेंट के साथ अगर आप ओपनली बात करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, है ना। क्योंकि कंसल्टेंसी को बहुत, आपको पता नहीं है कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ नॉलेज में एक्वायर करनी पड़ती है। हमें पता है कि हम कैसे स्लॉट्स आपके लिए लाते हैं, किस तरह से बुकिंग लाते हैं एम्बेसीज में, मीन्स वो हमें ही पता है कितना टफ काम है, कितना चैलेंजिंग काम है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि डिले हो रहा है या ये है। फ्रेंड्स, सैलरीज़ जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ वो डॉलर्स में या यूरोज़ में करता हूँ, तो कंफ्यूज ना हो। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि अरे रोमानिया में तो रोमानियन ल्यू चलता है, देखिए डॉलर्स और यूरो में इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है। ये ब्लॉग था रोमानिया को लेकर, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि अभी बुल्गारिया की ओपनिंग्स भी चल रही हैं, माल्टा की ओपनिंग्स आने वाली हैं, तो टाइम टू टाइम लोग बहुत सारी ओपनिंग शेयर करते रहते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किए तो इमीडिएटली उसको डाउनलोड कर लें और हमें सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि कई बार लिमिटेड ओपनिंग्स होती हैं और ये हमें कई बार बहुत बुरा लगता है कि जब हमें 1 महीने बाद कैंडिडेट कॉल करता है, अरे सर मेरा तो ये प्रोफाइल है और मैं तो जाने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, हमारे हाथ में लिमिटेड पावर्स हैं फ्रेंड्स। अगर कोई ओपनिंग आई थी और वो फुलफिल हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मीन्स ऐसा कोई एम्प्लॉयर नहीं है जिसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे या हम प्रेशराइज करेंगे तो वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा वीज़ाज या वर्क परमिट्स इशू कर देगा गाइस। तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि सभी पेपर्स रेडी रखें, हमें रेगुलरली फॉलो करते रहें, और भी बहुत सारी कई सारी अच्छी कंसल्टेंसीज हैं, आप उन्हें भी फॉलो करते रहें।
कभी हमसे कुछ गाइडेंस आपको ऐसे ही चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे से बात करना, अपना करियर काउंसलिंग करवाना, तो वो भी पॉसिबल है। मान लीजिए आपके पास अभी फंड्स की लिमिटेशन है, आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिया में काम कर लें, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें, फिर आप गल्फ़ निकल जाएं, जैसे दुबई, कतर, बहरीन, इन कंट्रीज़ का काम काफ़ी सस्ते प्राइस में हो जाता है। मीन चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, कई सारे फ्री के भी काम आते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ का। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हायरिंग करती हैं, कुछ कंपनीज बहुत कम पैसा लेती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है आपको लॉन्ग रन में। अभी आप अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ फ्रेंड्स। नंबर 1, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं प्लीज़ अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। वहाँ से सैलरी आप अपने अकाउंट में ही लें। एक्सपीरियंस लेटर लेना ना भूलें। और जब आप जॉब को क्विट करें तो प्रॉपर्ली रिज़ाइन देकर जॉब को क्विट करें, क्योंकि जब भी आप यूरोप के लिए, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ में या लेट्स से कनाडा के लिए, जब भी अच्छे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके एक्स एम्प्लॉयर से आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रहे कि किसी तरह के लीगल इश्यूज़ में आप ना पड़ें। कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें कि गलत वीज़ा पे गलत कंट्री में माइग्रेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज के ज़माने में सभी कुछ डिजिटल हो चुका है। आपकी एक गलती आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ, वर्किंग आवर्स में प्लीज़ कॉल करें। अगर आपका फ़ोन ना उठे तो थोड़ा सा पेशेंस रख लें। कई बार वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या कई बार उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट फिजिकल काउंसलिंग के लिए आया होता है तो आपसे बात नहीं कर पाते। इसको अदरवाइज़ ना लें, क्योंकि लिमिटेड टीम है हमारे पास। इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से अपने करियर में ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।